2 दिन के विराम के पश्चात भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत है। भक्तिमती शबरी को भगवान राम नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। इस नवधा भक्ति के उपदेश में 9 प्रकार की भक्ति के उपदेश में भगवान 4 प्रकार की भक्ति बता चुके हैं और 5वें प्रकार की भक्ति का वर्णन चल रहा है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो मंत्र जप करें दृढ़ विश्वास के साथ। ये पंचम प्रकार की भक्ति है जिसका वेद में भी प्रकाश है, वेद में भी इसकी चर्चा आती है। आप कहेंगे मंत्र जप का वेद में वर्णन है क्या? हाँ, मंत्र जप का वर्णन ही नहीं है, ऋग्वेद में तो पूरी प्रक्रिया समझाई गई है कि किस प्रकार मंत्र का जप करना चाहिए। 3 तत्व बताए गए हैं, कहीं कहीं पंच महाभूत बताए जाते हैं, कहीं कहीं केवल 2 तत्व बताए जाते हैं, कहीं एक ही तत्व बताया जाता है। अलग अलग दर्शन शास्त्र के अनुसार अलग अलग तरह की व्याख्या हमें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती है। एक व्याख्या के अनुसार 3 तत्व हैं, तेज, अपस और अन्न। तेज, अपस, अन्न 3 तत्व बताए गए ऋग्वेद में। और ये जो 3 तत्व हैं इनको आप ऐसा समझ लीजिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बिल्कुल सटीक इनका अनुवाद तो नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि जैसे वर्तमान के वैज्ञानिक बताते हैं कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस होते हैं, तरल होते हैं और गैसीय या वायवीय पदार्थ होते हैं। उसी प्रकार से वेद के वैज्ञानिकों ने, तत्वज्ञानियों ने जितनी भी सृष्टि की संरचना है उसको एक विभाजन के अनुसार, एक कैटेगराइजेशन के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया। वो क्या है 3? तेज, अपस, अन्न। अब जब 3 अवयवों से, 3 इंग्रेडिएंट से ये पूरा दृश्य जगत बना है, देखिए जो परब्रह्म परमात्मा है, पराभक्ति का जो लक्ष्य है, ब्रह्म ज्ञान का जो लक्ष्य है, जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसे ब्रह्मन कहा जाता है, ब्रह्म भी कहा जाता है, जिसके संकेत में वेद, वेदांत, ब्रह्म वाक्यों का प्रयोग करते हैं, महावाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसमें तो किसी प्रकार का कोई अवयव नहीं है, वो नॉन कॉम्पोनेंट है। द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज नॉन कॉम्पोनेंट, देयर आर नो कॉम्पोनेंट्स देयर। तो भक्ति मार्ग का जो प्राप्तव्य है उसमें कोई अवयव, उसमें कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, लेकिन उसको तो तभी प्राप्त करेंगे जब हम इस सृष्टि के चक्र से निकलेंगे, अन्यथा वो तो प्राप्त ही है। क्या ब्रह्म, क्या परमपिता परमात्मा, क्या भगवान श्री कृष्ण, कृष्णा तु ब्रह्म स्वयं, क्या वो हमें प्राप्त नहीं है? वो तो प्राप्त ही हैं। तो अप्राप्त को तो प्राप्त किया जा सकता है, तो प्राप्त को कैसे प्राप्त करें? एक ही काम करना है हमें। हमने पीठ कर रखी है सूर्य की तरफ और देखते हैं कि धूप तो दिखती है लेकिन सूर्य नहीं दिखता। देख रहे हैं चारों तरफ, देख रहे हैं चारों तरफ, लेकिन सूर्य दिखता नहीं। तो क्या हमें अगर धूप प्राप्त हो रही है तो सूर्य अप्राप्त है क्या? नहीं, सूर्य भी हमें प्राप्त है। केवल और केवल करना क्या है? अपना मुख घुमाकर देखना है कि सूर्य तो हमारे पीछे है। इसी प्रकार उस परब्रह्म के प्रकाश में हम सब कुछ देख रहे हैं। सृष्टि का, इस प्रकृति का, इस त्रिगुणात्मिका प्रपंच का जो पसारा है, ये किसके प्रकाश में देखा जाता है? किसके प्रकाश में ये सब हो रहा है? उस परब्रह्म पिता के प्रकाश में। अगर उसके प्रकाश में ये सब हो रहा है, देखने वाला भी वो है, दृष्टा वो है और दृश्य भी वो है, और देखने की जो प्रक्रिया है अगर वो भी वही है,
तो वो अप्राप्त कैसे हो सकता है? केवल भ्रांति मात्र है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए ही हम सत्संग का अवलंब लेते हैं, स्वाध्याय का अवलंब लेते हैं और 9 प्रकार की भक्ति का अवलंब लेते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उस परब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उस परात्पर ब्रह्म श्री राम की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? इस प्रकृति का बाध करना है। इस प्रकृति का अगर बाध कर लिया तो वो तो हमें प्राप्त ही है। आवरण हट गया तो स्वयं दर्शन हो जाएंगे। वो अदृश्य कभी नहीं हुआ, कभी अदृश्य नहीं हुआ, हमें नहीं दिखता, वो अलग बात है आवरण के कारण। तो वो आवरण है क्या? वो आवरण है ये त्रिगुणमयी प्रकृति। और इस प्रकृति का, इस सृष्टि का ऋग्वेद में 3 अवयव, 3 कंपोनेंट्स, 3 तत्व बताए गए जिनसे ये सृष्टि बनी। पर ब्रह्म परमात्मा में किसी प्रकार का अवयव, किसी प्रकार का कंपोनेंट नहीं सृष्टि में है। लेकिन जब तक इस सृष्टि रूपी आवरण का बाध नहीं कर लेंगे तो कैसे दर्शन प्राप्त करेंगे? और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इससे हम क्या करते हैं? इस आवरण का हम बाध कर देते हैं, नाश नहीं करते। सृष्टि तो सदा सर्वदा चलती आ रही है। ये धारा प्रवाह रुकने वाला नहीं है, इसका नाश भी संभव नहीं है। हाँ, परिवर्तन अवश्य होता रहता है। अगर परिवर्तन को नाश समझ लें तो अलग बात है, नहीं तो भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में स्वयं कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यत्सं वेदवित् अधोष्ठध्वरं प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। इसका पार किसी ने नहीं पाया। ये जो संसार रूपी अश्वत्थ है, जिसकी जड़ें ऊपर और इसकी जो टहनियां हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ हैं, इसका न अंतो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। इसका ना किसी ने अंत प्राप्त किया, ना आदि को प्राप्त किया। आदि अंत का कोई प्राप्त नहीं कर पाया इस सृष्टि का, और इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है पूरे सम्यक रूप से, लेकिन फिर भी सबको बांधे हुए है। तो क्या करना है इसके बाध करने का? तेज, अपस और अन्न सृष्टि के 3 अवयव बताए गए ऋग्वेद में। और जो लॉजिक है यहाँ पर, जो तर्क है, तर्क ये है कि अगर ये आवरण 3 अवयवों से बना है तो अगर उन 3 अवयवों का बाध कर देंगे तो आवरण का भी बाध हो जाएगा। आवरण का बाध होगा 3 अवयवों के बाध के साथ। कैसे? उदाहरण से समझिए। अगर आपको दीवार हटानी है तो अगर आप ईंटें हटा देंगे सब, तो दीवार तो अपने आप हट जाएगी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है यहाँ पर ऋग्वेद में मंत्र जाप के लिए। मंत्र जाप की विधि बताई है जो प्रैक्टिकल अप्रोच है। दीवार को देखते रहेंगे, इतनी लंबी दीवार है, इतनी ऊंची दीवार है, इतनी चौड़ी दीवार है, इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे ढहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सोचते सोचते हो सकता है हम चर्चा करते करते सदियां निकल जाएं, लेकिन दीवार का बाध वो व्यक्ति कर सकता है जो एक एक करके ईंट को निकालता जाएगा। जिसने इस विधि को सीख लिया, एक एक करके ईंट निकालने की विधि को जिसने सीख लिया, वो दीवार का बाध कर जाएगा। उसने दीवार तोड़ डाली ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि उसके पास युक्ति आ गई। तर्क से, युक्ति से उसने दीवार को तोड़ने का समाधान प्राप्त कर लिया। बैठकर गुणगान करते रहेंगे दीवार की विशालता का, तो चाहे सदियों तक करते रहें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो तेज, अपस और अन्न 3 अवयव हैं। इन 3 अवयवों के बाध के लिए जो हमारा आवरण है, जो हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिस पर्दे के चलते हम उस
पर ब्रह्म परमात्मा को जो स्वयं प्रकाश है और सबको प्रकाश देने वाला है, हम उसको देखते हुए भी नहीं देखते। उस पर्दे को हटाने के लिए मंत्र जप की विधि बताई गई। तेज अपस अन्न, इसके लिए क्या करना है? हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये भी वेद का एक वाक्य है। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर में है। अब पूरे ब्रह्मांड के तेज अपस अन्न का बाध करने की क्षमता एक मनुष्य में तो नहीं हो सकती, किसी शरीरधारी में नहीं हो सकती। क्यों? हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य तो बहुत सीमित है। इस सीमित शक्ति, इस सीमित सामर्थ्य और इस पृथ्वी पर अपने एक सीमित के समय के साथ, पृथ्वी पर एक सीमित समय के साथ पूरे ब्रह्मांड के तेज अपस अन्न का बाध करना मनुष्य मात्र के लिए असंभव सा जान पड़ता है। लेकिन युक्ति क्या है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, अपने शरीर में भी है। तो अगर उन्हीं तत्वों का बाध हम अपने शरीर में कर लेंगे तो प्रकृति के इस आवरण को हम हटा सकते हैं, हटा पाएंगे अवश्य ही। इसके लिए हमें करना है मंत्र जाप। किस प्रकार से? तेज अपस अन्न के लिए 3 प्रोसेस हैं, 3 प्रकार के आवरण और 3 प्रकार की प्रक्रियाएं, या 3 अवयव बताए गए मंत्र जप के। ध्यान से सुनिए। एक बताया गया हमारा श्वास, एक है श्वास, एक है हमारा मन, और एक है नाद या वाइब्रेशन। एक हमारा थॉट प्रोसेस है, एक साउंड है और एक मूवमेंट है। मन की भी गति है, मन के साथ साथ एक प्रवाह चल रहा है हमारे श्वास का। श्वास और मन के प्रवाह के साथ साथ गति जो है उनमें वाइब्रेशन भी है। इन तीनों का अगर बाध कर लेंगे तो हम उस परम तत्व के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार करें मंत्र जप इन तीनों के बाद के लिए? मंत्र जप करें श्वास के साथ, श्वास के साथ मंत्र जप करें। जब तक हमें अपने श्वास का ध्यान रहेगा हमारा मन भटकेगा नहीं। तो मंत्र जप करें श्वास के साथ, और मंत्र उच्चारण तो करें, नहीं तो मानसिक रूप से उच्चारण करें या उपांशु करें। 3 प्रकार से मंत्र जप होता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं या मंत्र का जाप कर रहे हैं श्वास के साथ मंत्र का जप करें, और जप के साथ साथ उसके अर्थ का ध्यान करें। तो तीनों अवयव हैं जो सृष्टि के, प्रकृति के, उनका बाध करके आपको परम तत्व के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऋग्वेद कह रहा है। ऋग्वेद के वाक्य हैं और हमने अपने गुरुमुख से ये सुना है, गुरु से ये विद्या प्राप्त की है, उनकी अतीव अनुकंपा से। इसमें उनकी अनुकंपा के अलावा और कोई कारण, अपनी योग्यता, कोई कारण अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी कारण नहीं था। केवल और केवल गुरु कृपा से हम इन गूढ़ तत्वों को समझने में, इनका हम ध्यान करने में, इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने में कुछ हद तक, कुछ सीमा तक हमें गुरु के तत्व के प्रकाश में इसमें आगे गति करने का, अभ्यास करने का हमें अवसर मिला। और यही विद्या, यही गूढ़ रहस्य ऋग्वेद का आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो मंत्र जप किस प्रकार करें? श्वास के साथ मंत्र चले, मंत्र का जब जप हो, जप के साथ साथ मंत्र के अर्थ का चिंतन हो। 3 बातें, जप किसके साथ? श्वास के साथ, और उसके साथ और क्या करें? मंत्र के अर्थ का चिंतन। इस प्रकार से अगर मंत्र के अर्थ का चिंतन करते करते श्वास के साथ जप करेंगे तो ना मन भटकेगा
और मंत्र सिद्धि भी अवश्य प्राप्त होगी। मंत्र सिद्धि क्या होती है उस पर भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। अभी मंत्र सिद्धि और कुछ नहीं है, ये नहीं कि आपको पता नहीं, हाँ, जिस चीज को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगी, कोई वैसी उल्टी सीधी सिद्धियों की बात नहीं होती। जब मंत्र सिद्धि की बात करते हैं तो उसका तात्विक अर्थ ये रहता है कि मंत्र का जो अर्थ है वो सुस्पष्ट होकर आप उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। तो जो भी मंत्र का आप जाप करते हो, गुरु प्रदत्त मंत्र का, उसके जप के साथ क्या होगा, जब सिद्धि प्राप्त होगी तो आप उस मंत्र के अर्थ को तत्वतः, जैसा उस मंत्र का अर्थ है, उस मंत्र के रूप को आप जान जाएंगे। ये मंत्र जाप का फल है। तो ये केवल ऋग्वेद की बात नहीं है, लेकिन यहां पर ऋग्वेद की बात मैंने आज क्यों कही, इसलिए कही क्योंकि भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद का नाम भगवान ने लिया, तो इसलिए जो गुरु से मुझे प्राप्त हुआ, परम पूज्य ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी से, वो वेद की, ऋग्वेद की जो प्रक्रिया है जप की, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से अगर मंत्र जप करेंगे तो त्रिगुणमयी सृष्टि का वाद करते हुए उस स्वयं प्राप्त और सदा सर्वदा प्राप्त परब्रह्म परमात्मा के हम दर्शन करने में सक्षम हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। 3 प्रकार का जप क्या है, और जप के बारे में कुछ और भी, मंत्र जप के बारे में कुछ और भी बातें आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन आज समय होता जा रहा है, इसलिए कल सायं फिर 6 बजे मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।